कल मैंने बताया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि गोल, इस महीने का जो गोल हमने, तो अप्रैल महीने में आप हमारा जो गोल है उसके नजदीक कैसे पहुंचे या वो गोल को कैसे अचीव करें। ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो मेन गोल है वो BFI है, राइट, फाउंडेशन। ठीक है। अब देखो उसके बगैर, राइट, वो ही चीज करते करते आप 15% भी जाओगे, सिल्वर भी जाओगे, एंड वंस यू गो सिल्वर, फिर आपको बार बार सिल्वर शिप अचीव करनी है, विड्थ में या डेप्थ में, राइट। तो सभी लेवल्स आते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। बट द मेन चीज इज क्या है कि सबसे पहले BFI और उसमें 3 लीडर को फाइंड आउट करना, ढूंढना। ठीक है। जब आपका वो फाउंडेशन बन जाएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा बिजनेस में, राइट। क्योंकि टेक ऑफ के बाद ही मजा आता है प्लेन में, राइट। टेक ऑफ तक तो आप सीट में बैठे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा फ्यूल भी लगेगा। और कोई भी चीज है वो जो कीमती होती है वो इजीली नहीं मिलती, राइट। आप सोना ले लो, हीरे ले लो, मोती ले लो, जो भी है वो कोई ऊपर जमीन पे नहीं पड़े रहते हैं। ठीक है। वैसे ये बिजनेस भी ऐसा ही है। ठीक है। हम लोग 21 साल पढ़ने के बाद हमको कोई सैलरी, राइट, देता है, वो चाहे 10,000 का हो या 25,000 का हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 21 साल यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट, राइट। अब उसको ऐसे कंपेयर करो, ऐसे कंपेयर मत करो कि भी 6 महीना काम किया कितना आया, अभी मैं 6 महीना इधर नौकरी में कितना आया। ऐसा नहीं होता है। 21 साल, 22 साल का, और 22 साल तो मैं कम बोल रहा हूँ, कम से कम है ये, इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चाहिए तो, राइट, ज्यादा सैलरी चाहिए। तो जब ये बिजनेस में आते हो आपको एक प्रोजेक्ट तो लेना ही पड़ेगा कि नहीं, 4-5 साल का एक हार्ड वर्क करोगे तब जाके आपको 6 फिगर का इनकम आएगा, तब जाके वो सब कुछ होगा। एक चीज को मान के चलो, राइट। तो आपने अपना खुद का पर्सनल एक प्रोजेक्ट लिया है, फाइनेंशियल, राइट, इंडिपेंडेंस का, ऐसे करके बिजनेस को लेना पड़ेगा। और आपको मजा नौकरी से ज्यादा आपको इस पार्ट टाइम काम में आना चाहिए। कितने लोगों को ऐसा मजा आता है, जैसे जैसे मैं नौकरी करता था, राइट, तो सुबह जाता था, शाम को 5:45-6 बजे हम लोग निकलते थे, एंड 6 बजे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, राइट, अब मेरा दिन शुरू हुआ, रियली। एक बार विजन क्लियर हो गया कि ये मेरा फ्रीडम का रास्ता है, राइट। और जब मैं नौकरी से निकलता था तब मुझे लगता था कि यस, अब मेरा दिन शुरू हुआ। जब सुबह कंपनी के लिए गाड़ी में बैठता था मुझे लग रहा था कहाँ जा रहा हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट अगर आपको बॉम्बे जाना है, राइट, और दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाओगे तो कैसा लगेगा, राइट। लेकिन आपको लगेगा कि भाई अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिल्ली से ही बॉम्बे जाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे लगेगा, ऐसा लगता था मुझे भी, राइट। डायरेक्ट मैं बॉम्बे जा सकता हूँ लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे दिल्ली होके ही बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली के फ्लाइट में, जाना है बॉम्बे बट मैं बैठा हूँ दिल्ली की गाड़ी में, कैसा लगेगा, हाउ डू यू फील। हाँ, महसूस करो राइट। आपको उल्टा जाके उधर जाना होता है तो कैसा लगता है यार, कहाँ यार घूम घूम के जाना है, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, राइट। बट आप ये बिजनेस में ये थोड़ा समय रहेगा ऐसा, क्योंकि जब तक आप BFI सिल्वर नहीं बनोगे तब तक आपको ये, राइट, नौकरी से जाके ही उधर जाना पड़ेगा, ऐसा करना तो पड़ेगा, राइट। मैंने किया था 4 साल।
પૈહાતર પેટલા જ જવું છે. ઓકે ગુડ. તો બહુ આવું ગુજરાતીમાં ના લખીશ ભાઈ, મને ખબર નહીં પડતી અમુક વાર. સોરી સર. એટલું પ્યોર ગુજરાતીમાં ઇંગ્લિશમાં લખ નાખો. ગુજરાતી ખબર પડે. પઈ હારું એટલે પૈસા સારું. એટલે એક પાઈ માટે થઈને ચેક પેટલા લોબા થાય એના જેવું છે. हाँ लेकिन जाना पड़ेगा राइट. एक पाई से तो 10 पाई बनते हैं. सोइंग एंड रिपिंग राइट. चलिए सो ये महीने आपको कमर कस लेना है. मैं आज भी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कल आपका मंडे है. 10:30 राइट. हम लोग संडे को 10 से 10:30 बस इतना ही बात करेंगे. बट ये होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा. अगर इसको फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं होगा. राइट. संडे मीटिंग इज शॉर्ट बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कारण कि वो काम करना है, एक्शन करना है, और एक्शन के बगैर कुछ नहीं आता है. राइट. एक्शन के बगैर खाली थोड़ा मजा आएगा जैसे पिक्चर देखने जाते हो वैसे. दैट्स ऑल. ओके देखिए अभी BFI के लिए हमारा राइट गोल जो है, मैं सबका कुंडली जानता हूं. ठीक है. आप कुंडली मतलब आपका जो भी है राइट, एक्शन कितना PV होता है, क्या होता है, कितना ऑर्डर आ सकता है, मार्केट क्या है, बराबर, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये एवरीथिंग राइट. दैट आई नो एंड आई अंडरस्टैंड आल्सो एट द सेम टाइम राइट. क्योंकि हमको सबको बैलेंस करना है. बिजनेस, जॉब, फैमिली, सबको बैलेंस करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ना है. दैट्स नॉट अ टफ जॉब बट टफ पीपल डू, है ना. टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. ओके लेकिन इतना भी टफ नहीं है राइट. इससे टफ कुछ है ही नहीं. जब आप कुछ नहीं करोगे और ये करोगे तो टफ है ही नहीं. कुछ नहीं करना अभी तो टफ है राइट. आप नौकरी में 6-7 बजे फ्री हो जाओगे, 7:30 बजे, फिर आपको क्या करोगे वो टफ है. टफ नहीं, रिस्की है. रिस्की नहीं, लॉस है. इट्स अ लॉस, टोटली लॉस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. तो इससे अच्छा है ना कि हमका जो भी टाइम है उसमें हम लोग ये करें तो मजा भी आएगा, पैसा भी बनेगा और नुकसान भी नहीं है. कोई आपको बोले कि मैं एमवे क्यों करता हूं, आपको कोई बोलता है ऐसा, आप एमवे क्यों करते हो, ऐसा कोई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? मैं पूछूं तो मुझे मत जवाब देना. कोई और पूछे जो एमवे नहीं करता है तो आपको ये जवाब देने. क्या जवाब देने? तीन तीन सेंटेंस बोलने का. क्या बोलने का? मुझे मजा आता है. मुझे मजा आता है, पहली बात. अच्छा दूसरा? इससे पैसा बनता है, पैसा आता है, मजा आता है, पैसा आता है, और तीसरा? हमारे ड्रीम के लिए. हाँ, तीसरा कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है राइट. लोगों को ये तीन चीजें बोलने का. वो ड्रीम और वो सब बराबर है, वो हमारे लिए है, बट जो सामने वाले के लिए तीन चीज काफी है. जो एमवे नहीं करता है या तो सरप्राइज करता है कि आला गांडा थी गया एमवे पाछा पड़ा है राइट. ये एमवे करता है. ऐसे 4-5 लोग ऐसे एक जैसे बोलेंगे ना तो अपना अंदर अंदर बातें कर रहे, ये बापूलाल एमवे कर रहा है, बापूलाल पता है, बाबूलाल ऐसा एक्सपीरियंस हो है. ये एमवे वाला है. एमवे वाला है. तो ऐसे लोग जब पूछते हैं ना कि क्या है रवि सर आप एमवे क्यों करते हो, तो बोला कि 3 चीज के लिए मैं एमवे करता हूँ. बोला क्या? बोला एक तो मुझे मजा आता है, दूसरा पैसा आता है, और तीसरा इसमें कोई लॉस नहीं है. अगर मैं ये नहीं करता हूं राइट तो बहुत बड़ा लॉस है. बोला पहले मुझे मजा नहीं आता है, घर ऐसे बैठे के दूसरा बिना फोकट का बातें करना है, इससे अच्छा है कुछ काम की बातें करें. दूसरा
बिना फोकट की बातें करने में पैसा नहीं आता है। और तीसरा, कुछ ना करो तो नुकसान है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तो क्यों कर रहे हो भाई एमवे? मजा आता है, पैसा आता है और कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। बस वो सामने वाला बेचारा पता नहीं कैसा उसका मुंह हो जाएगा, बट आप बोल के देख, है ना। कल जाके 10 लोगों को पूछो, मैं जो बोलता हूँ मुझे पूछ, बोला बोला क्या पूछ मुझे कि एमबीए मैं क्यों करता हूँ, मुझे पूछ। राइट। आस्क मी दिस क्वेश्चन। तुझे ऐसा होता है ना कि मैं एमबीए क्यों करता हूँ, चल एक बार फिर से पूछ के देख, मैं मस्त जवाब लाया हूँ। ठीक है। देखो ये सब करना पड़ता है, राइट, क्योंकि आप जंगल में रहते हो। जब जंगल में रहते हो तो आपको सब तैयारी के साथ जाना पड़ता है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। ये महीने आपको करना क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर 9% बीएफआई आपको लगता है कि दिल्ली दूर है तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला तरीका, राइट, देखिए आपके गोल तो अचीव होता है लेकिन हमारा दिमाग जो है ना प्लेस अ ट्रिक, राइट। वो बोला वो 1200 पीवी 3 लोग को स्पॉन्सर करना है, 3 लेग, एक्चुअली एक आध लेग तो होता ही है, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना वो डबल गेम करता है, राइट। एक दिमाग बोलेगा कि करूंगा, फिर दूसरा दिमाग फिर वो लॉजिक बना लाए, वो रेशनल हो जाता है। लास्ट मंथ तो हुआ नहीं, इस महीने कैसे होगा, राइट। मेरा इतना पीवी अभी इतना बाकी है, कैसे होगा, राइट। और एक तरफ फिर दूसरा दिमाग, अरे कोई बात नहीं, चलो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ऐसा दो दिमाग क्यों होता है भाई? आप एक ही इंसान हो, दो दो तरफ से कैसे सोच सकते हैं हम? ऐसा कभी सोचा है आप लोगों ने? दोनों तरफ का सोच कैसा आता है दिमाग में? कभी इधर कभी उधर, ऐसा कौन सोचता कौन है ये स्विच ऑन ऑफ कौन करता है? रिमोट किसके हाथ में है भाई? कॉन्शियस माइंड। है ना, हाँ, राइट। एक्चुअली आपका कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें पावर है, सब कॉन्शियस में पावर नहीं है। बॉडीगार्ड देखा है? बॉडीगार्ड, किसी का बॉडीगार्ड, राइट। जो सेलिब्रिटी लोग है ना, वो अमिताभ बच्चन हो या मान लो नरेंद्र मोदी के आगे बाजू बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, राइट। अच्छा, शक्तिशाली कौन होता है? जो बॉडीगार्ड है वो पावर उसके शक्ति शक्ति बॉडीगार्ड के पास है कि जो इंसान है जिसके लिए बॉडीगार्ड है उसके पास, right? इंसान के। जो इंसान है वो इंसान के उतना पावर उसमें नहीं होता है, राइट। उसका बॉडीगार्ड के पास होता है उनकी ताकत, इससे डबल ताकत होती है उसके बॉडीगार्ड के पास। Am I right? अगर मैं बॉडीगार्ड रखूंगा तो कैसा रखूंगा, मेरे जैसा? हाँ, तो फिर रखने की जरूरत क्या है? मेरे से ज्यादा ताकतवर होगा तभी तो उसको मैं बॉडीगार्ड का पैसा दूंगा, करेक्ट। तो जो भी बॉडीगार्ड रखते हो क्या है, पावर उसमें है, लेकिन उसका पावर नहीं है जब तक वो जो मेन इंसान उसको ऑर्डर ना दे। समझ में आई बात? तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें ताकत है ज्यादा, क्योंकि कंट्रोल सबकॉन्शियस को कंट्रोल कौन करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। तो आपको ट्रेन करना है कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस को नहीं।
आप कॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं किया, जैसे कि थिंक पॉजिटिव, राइट, हम बोलते तो है। सो हमारा कॉन्शियस माइंड को वो ट्रेन करना पड़ेगा, और बार बार आप बोलते रहोगे, राइट, पॉजिटिव, राइट, तो वो बॉडीगार्ड सुन लेगा एंड बॉडीगार्ड विल डू दैट थिंग। समझ आई बात? सो आपको क्या करना है कि इस महीने मुझे इतना पीवी करना है, मतलब करना है, दैट इज योर कॉन्शियस। सबकॉन्शियस में मत करो, आप उतना बोलते जाओ कॉन्शियसली, मुझे करना है, नो रीजन, कुछ भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडीगार्ड सुन लेगा, सबकॉन्शियस सुन लेगा, और वो आपका काम कर ले। ठीक है कि नहीं? ओके। और आपका बॉडीगार्ड आप जैसा निर्देश करोगे ना वैसे ही करेगा। बोला चलो साइड पे हो जाओ, तो वो साइड पे हो जाएगा, और ये करो तो करेगा, राइट, क्योंकि उसको पता नहीं है गलत क्या है सही क्या है, कुछ भी है। सो कॉन्शियस माइंड में पावर है, सबकॉन्शियस में पावर नहीं है, इतना समझ लो, राइट। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने पढ़ा, पता चला कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड है ये। चलिए फाइन। सो आपको क्या करना है कि BFI 9% है, राइट, 1200 पीवी है, तो उसका 2 पार्ट कर दो, 600 पीवी करो, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ये बिलीव कर देगा। वो आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आपको अचीव करना है कि भाई पार्ट 1 में पहले अचीव कर लेता हूं, कितने दिन में, क्या दिन में, आप याद करो। पार्ट 1 600 पीवी विथ 2 लेग्स, 600 पीवी विथ 2 न्यू फ्रंट लेग्स, बे। सो क्या होगा कि भाई 1200 से कम 600 तो मैं कर सकता हूँ, राइट। चलो 2 लोग, ठीक है, ऐसा करके आप, राइट, कॉन्शियसली आप बिलीव करने लगोगे। कॉन्शियसली वॉट एवर यू कैन बिलीव, कंसीव, राइट, एंड दैट कैन बी अचीव्ड। एम आई राइट? ओके। पार्ट 2 में क्या करना है? सेम, पार्ट 2 में सेम, फर्स्ट पार्ट 1 में अचीव कर लूं, राइट, पार्ट 2 600 पीवी विथ 2 मोर लेग्स हो गया। सो एक ए पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है, सो पार्ट ए इज अ पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा करके आप ये कर सकते हो, राइट। अब बी पार्ट में अगर आपको लगता है कि चलो ये दूसरा, मैं आपको बी पार्ट बता रहा हूं देयर आर 2 पार्ट्स, ए एंड बी। ए में मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बताया, 600 पीवी 2 लेग, 600 पीवी 2 लेग, राइट, पार्ट ए खत्म हो गया। नाउ पार्ट बी सिर्फ पार्ट बी करोगे ना तो भी आप BFI अचीव करोगे। अब पार्ट बी बहुत सिंपल है, उससे भी स्टार्ट करोगे तो भी आसान हो जाएगा। पार्ट बी में क्या करना है आपको? द पीवी गोल, 600 पीवी गोल, राइट। मुझे पीसी और मेरे से 600 पीवी इस महीने करने हैं, 600 पीवी से ज्यादा। अब जब आप ये करने लगोगे तो वो लोग है ना, वो आते जाएंगे। नाउ अब ये 600 पीवी करना है महीने में, राइट, कैसे करोगे? उसको क्या करो आप, पर वीक 150 पीवी आएगा, राइट। अगर आपको 600 पीवी करना है तो 4 वीक होगा, तो 150 पीवी पर वीक, बराबर। नाउ आप वीक में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डेज लिख दो,
फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 6 दिन, राइट। 7 दिन का वीक होता है, लेकिन हम 6 दिन ये कर लेते हैं। नाउ क्या करना है, लेट से आज मीटिंग खत्म होती है, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपका गोल है, राइट, तो ये पूरा 6 दिन हो गया, उसको डिवाइड कर दो 2 में, सो 3 दिन 3 दिन, ठीक है। सब एक वीक में 150 पीवी करना है, तो पहले 3 दिन में 75 पीवी 75 पीवी ऐसा कर सकते हैं, या तो दो दिन 50-50 पीवी ऐसा करके पकड़ो, ठीक है। ख्याल आवे जो मैं शू कीधु? हर वीक आपको क्या करना है? 150 पीवी करना है, बराबर, तो 600 पीवी होगा। अब एक वीक में 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन कर दो, ठीक है। अब या तो आप 3 पार्ट में 6 दिन को डिवाइड कर दो, 2 दिन, राइट, पहले 2 दिन, बाद में 2 दिन, और लास्ट में 2 दिन, राइट। अगर 3 पार्ट करते हो तो 50-50 पीवी, 2 पार्ट करो, 3 दिन 3 दिन, तो 75 पीवी, मतलब 3 दिन में मैं 75 पीवी का ऑर्डर लाऊंगा। दैट इज गुड, आई थिंक, राइट, सही बात है। दिन आपका, राइट, आपका दिमाग को भाई 3 दिन है, 75 पीवी का ऑर्डर में ला। या तो आपको ज्यादा लगता है तो 50 पीवी 2 दिन में, 50 पीवी 50 पीवी 50 पीवी, ऐसे 150 पीवी करना है मुझे, करेक्ट। नाउ आपको क्या करना है, ये अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, शोरूम एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। शोरूम एटीट्यूड का मतलब क्या है कि आज ये मीटिंग खत्म होने से पहले, राइट, 75 पीवी का ऑर्डर डाल दो, सिंपल, ठीक है। देखो, ऑर्डर आएगा और फिर ऑर्डर करोगे तो आपको सोइंग एंड रिपिंग का प्रिंसिपल नहीं लगता है, उल्टा प्रिंसिपल लगेगा। फार्मर्स लोग, फार्मर को जानते हो ना आप, सोइंग एंड रिपिंग, सोइंग मतलब एक सीड डालता है, आपको 10 सीड मिलेंगे, लेकिन एक सीड आपको डालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैं अगर 100 पीवी 50 पीवी का ऑर्डर मुझे मिलेगा और फिर मैं ऑर्डर करूंगा, आप लिख के रखो, आपको 10 से 15 पीवी का ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि आप पहले ऑर्डर लेने जाते हो फिर रखते हो, तो उल्टा प्रिंसिपल हो गया। बट प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक सीड डालो, राइट। एक एप्पल में कितने सीड होते हैं? 2 या 3। बट एक एप्पल के ट्री में कितने आते हैं? फिर एक सीड, अब जब पूरा वृक्ष बनता है तो कितने एप्पल आते हैं? कैन यू काउंट इट? एप्पल का पेड़ देखा है कभी? लाइव देखा है? लाइव। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, राइट। एप्पल का पेड़ देखने के लिए पैसे कमाना पड़ता है, एप्पल खरीदने के लिए तो चलेगा, कोई भी दे देगा आप। सीड में, राइट, एक एप्पल में 2 या 3 सीड होता है, लेकिन एक सीड में कितने एप्पल होते हैं, यू कांट काउंट इट। सो सोइंग एंड रिपिंग का ये प्रिंसिपल पे आप काम करो तो 110% आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा, राइट। हम लोग उल्टा काम करते हैं, सीधा काम नहीं होगा। यहाँ जितने भी स्क्रीन पे है, मुझे बताओ कितने लोगों ने ऑर्डर किया है? मुझे, मैं जानता हूँ किसी ने ऑर्डर 1-2 को छोड़ के, बट पहले ही 1-2 दिन में आपका, मान लो आपका 600 पीवी करना है, डोंट डू 600 पीवी एट ए टाइम, बट आपको 50 पीवी या 100 पीवी या 75 पीवी का तो ऑर्डर रखना पड़ेगा कि नहीं। आप क्या, हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या करो आप कि अगर आप हफ्ते में 75 की आपने ये 150 पीवी का आपने गोल लेके रखा है, तो उसका भी डिवाइड कर दो 3 पीवी में। मैं 3 दिन में मैं 75 पीवी का ऑर्डर लाऊंगा। एट कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर लाऊंगा, लिस्ट डाउन करो और आपको कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट का लिस्ट करो और 75 पीवी का ऑर्डर डाल दो। अब आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप भूल जाओ फिर, क्योंकि वही तो गेम है। या तो फिर 1 दिन का करना पड़ेगा या तो 2 दिन का करना पड़ेगा, 50 पीवी का करना। इससे तो आसान कुछ भी नहीं होता है भाई, है? लेकिन हमारा दिमाग को क्या है, ये फ्रीडम मिल जाती है ना, तो हम लोग क्या है जो सब प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। बट ये प्रिंसिपल वर्क्स एवरीवेयर एंड वो करेगा ही, काम करेगा ही करेगा, राइट? यू डू इट फर्स्ट एंड देन ऑर्डर लेने जाओ। आपको 10 पीवी नहीं, सीधा 100 पीवी का ऑर्डर आएगा। अगर आप 50 पीवी कर लोगे ना एडवांस की, ये 50 पीवी को मुझे बेचना ही है, राइट? बिकॉज यू हैव प्लेस एन ऑर्डर। इसका मतलब ये हो गया कि आपने सीड बो दिया है, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, राइट? आप सीड जब तक डालोगे नहीं होगा नहीं। ठीक है, तो 600 पीवी अगर आपको करना है तो 4 वीक में आपको डिवाइड करो, 150 पीवी बनेगा। हर वीक में 150 पीवी का ऑर्डर लाना है। बट ऑर्डर कब आएगा, जब आप उसको वापस डिवाइड कर दो 3 दिन में, तो 3 दिन में 75 पीवी। बट इसका 3 दिन में अगर आपको अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 75 पीवी का ऑर्डर रखना पड़ेगा। दैट इज द सोइंग एंड रिपिंग प्रिंसिपल। सोइंग એટલે બીજ વાવવું, રીપ એટલે લણવું, રાઈટ? આ फसल लोगे तब। और अपने प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है कि आप आज बोओगे, आज ही आप रिप कर सकते हो, राइट? आज ही आप उसको उसका सेल करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। कितनी अच्छी बात है ये, कितनी अच्छी बात है बताइए। कहीं पे भी सोइंग एंड ड्रिपिंग इतना फास्ट नहीं होता है जितना अपने प्रोडक्ट के साथ, राइट? आज ही मैं रौनक गौर से बात किया था, उसने 2 ट्रेनिंग अटेंड की थी, राइट? वो मैंगो किड्स ड्रिंक मैंगो का, उसने 10 ऑर्डर दे दी, ऑर्डर ले लिया, बोलो 10 ऑर्डर, 10 मैंगो ड्रिंक जो नया आया है ना उसका ऑर्डर। 200 पीवी का तो ऑर्डर कर दिया, अभी और 10 का ऑर्डर आज आया है। कल वो सुबह 1-2 और ऑर्डर आने वाले हैं, तो उसका वेट कर रहा है वो, और कल वो शाम को वो प्लेस करेगा। तो 100 पीवी न्यूट्रोलाइट का तो ऐसे ही हो जाएगा उसको। अब राइट, मैंगो ड्रिंक का 10। सोचो, अभी ये इजी नहीं है ये गेम, है कि नहीं? अब इसने क्या किया, उसके पास भी अभी ऑर्डर किया है, उसके पास भी मैंगो ड्रिंक पहुंचा नहीं है। आप बोलो भी आएगा, मैं खाऊंगा, डब्बा दिखाऊंगा, फिर ऑर्डर लाऊंगा, ये नहीं होता है। ये आपके पास मोबाइल है, आपके पास पिक्चर है, आपके पास सब कुछ है, राइट? आपके पास 3 चीज है, मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है और नुकसान नहीं है। 30 डेज का मनी बैक गारंटी है कि किसकी चिंता कर रहे हो? बिजनेस माइंडसेट तो डेवलप करना, तब जाके तो आपका ये अचीव होगा ना। सही बात है। तो हर हफ्ते इसको लगाइए। अब देखने वाली बात क्या है कि आपको करना क्या है कि ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हर रोज 1 से 2 घंटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर रख दिया है, आपको पता है कि मुझे 3 दिन में ये इसको बेचना है, राइट? आपके सामने, आपके ड्राइंग रूम में जो ऑर्डर आपने लिया है ना, वो उसको रख दो कि भाई ये मैंने ऑर्डर कर दिया है। जब तक प्रोडक्ट नहीं आता है, आपको तो पता है ये मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो आया नहीं आया इज अ डिफरेंट थिंग, है कि नहीं? मेरे पास आ गया है, बस ऑर्डर किया मतलब वो रास्ते में है। अब
आपको काम करना है कि भाई मुझे ये उसका ऑर्डर लेना है, राइट। कॉन्शियस माइंड से पहुंच गया बॉडीगार्ड के पास, ऑर्डर पहुंच गया, बॉडीगार्ड विल डू द रेस्ट। इफ यू बिलीव इन दैट, आप बिलीव करोगे, देखना आपका ऑर्डर डबल ऑर्डर आएगा। और एक दो प्रोडक्ट इधर उधर रही, दूसरा वीक है ना, आपको होना ही होना है, ठीक है। और इमीडिएटली पैसा जब भी दूसरा, हर रोज 1 से 2 घंटा काम पे लग जाओ, राइट। एक्साइटेडली आप एक्सक्लूसिवली टॉक टू द पीपल, और 1 से 2 घंटे में आपको ये टाइम कैसा निकालना है, 1 से 2 घंटा लोगों से बात करने में, एसटीपी के लिए, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट के लिए, शो द प्रोडक्ट के लिए एवरी डे 1 से 2 घंटा निकालना है, जस्ट टू टॉक टू द पीपल, दैट्स ऑल। आप एक लिस्ट लेके बैठो, किसको मैं बात करूं, किसको मैं बात करूं, ऐसा करके बैठो बस, या बाहर निकलो, देखना आपका ये काम हो जाए। फाइंड आउट टाइम, ये करने के लिए आप बोलोगे फाइंड आउट टाइम, तो आपको टाइम ढूंढ लो आप 24 घंटे में से। सुबह मुझे कब टाइम मिल सकता है, दोपहर को लंच, ये वो फलाना ढिकना, मुझे कब टाइम मिल रहा है, और शाम को कब टाइम मिल रहा है। जितना भी टाइम मिल रहा है आप नोट डाउन कर लो, मुझे इसी ये टाइम में ये उसमें मुझे टाइम मिल रहा है, बस उसी टाइम में लग जाओ बातें करने के लिए। डोंट थिंक कि भाई कोई क्या बोलता है, बट जस्ट यू टॉक टू द पीपल कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये है, ये है, ये जिसका आपने ऑर्डर किया है, राइट। एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो ये हो गया क्योंकि आपने पहले ऑर्डर रख दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपको डिसिप्लिन करेगा। अदरवाइज आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, वो मैं लिख के देता हूं, राइट। एंड अगर डिसिप्लिन नहीं करोगे तो सोइंग एंड रिपिंग प्रिंसिपल डजंट वर्क, करेक्ट। अब ये करोगे ना, उसमें लोगों से बात होगी, लोगों से बात होगी तो आपको प्रोडक्ट ऑर्डर आएगा, और ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए जो कोई पॉजिटिव है तो उसको आप एमवे 3.0, इससे पैसा भी बन सकता है, उसके बारे में भी बात करो, राइट। डोंट लूज चांस, राइट, टू टॉक अबाउट द बिजनेस। प्रोडक्ट की बात करते करते जब वो आपको ज्यादा पॉजिटिव लगता है, तो हमेशा उसके साथ साथ इसको भी बात करो कि अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट है गए, आप प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हो, इतना पॉजिटिव हो, राइट। तो अभी तो नया प्लान आ गया है, आप पैसे भी बना सकते हो आप, राइट। सोच लो, बोलने में क्या जाता है, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, બોલે એના બોર વેચ બોર વેચાય, બોલે એના બોર વેચાય, અને ના બોલવામાં 9 જ ગુણ છે, પાસ થવા તો 35 જોઈએ, 40 જોઈએ। ગુજરાતીમાં પાછા કે ના ના આપણે કે બોલે એના બોર વેચાય ને ના બોલે એના 9 ગુણ, તો 9 ગુણ લઈને क्या કરવા, કોઈ નોકરી ના હાલે, કશું કોઈ ના હાલે। 9 ગુણ માં રાખ્યું છે હું ભાઈ, 9 मार्क्स आएगा, कौन पास करेगा। પણ આપણે બોડીગાર્ડ ને મનાઈ લઈએ છે, ના બોલવામાં 9 ગુણ, चुपचाप ઘેર જતા રહીએ, कहां से अचीव होगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट सबको। ये मेरा ये मानना है कि आप इस प्रिंसिपल पे लग जाओगे, ये महीने आप जरूर से, राइट, आप BFI अचीव करोगे, 600 PV आराम से होगा। क्योंकि आज लाइव आप रमेश भाई को पूछिए कि लास्ट मंथ भी उन्होंने 600 PV तो अपने पर्सनल उसमें ही कर दिया, कैसे हुआ था पूछो। क्योंकि पहले वो ये, राइट, सोइंग एंड रिपिंग का ही प्रिंसिपल है, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। एक दो सेंटेंस बोल सकते हो रमेश भाई, गुजराती में बोलो, गुजराती में બધા સાંભળે છે ને બધા સમજે भी છે। હવે न्यूट्रलाइज में हो ही जाता है हमारा।
अब कहना नहीं पड़ता किसी को, हाँ और तो ऑफर आए वो तो हम सीधा ऑर्डर कर ही देते हैं, जो ओके मांगे उसे तुरंत ही देते हैं। राइट। और दूसरा, वो खुद भी ऑर्डर करे, उनको पता है कि इतना हमारा ऑर्डर आता ही है, ये प्रोडक्ट बिकता ही है, तो वो ऑर्डर आपको कर देना। या तो आपको कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्ट तो मैं अच्छी तरह से, राइट, मेरा फेवरेट है, मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं हर रोज खाता हूं, तो उसका ही ऑर्डर में ला सकता हूँ। क्लियर? तो रमेश भाई लास्ट मंथ कितना पीवी था? 691 के आसपास हुआ है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए, वेरी गुड, फाइन, बराबर। सो आपको मैंने दो पार्ट बताए, पार्ट ए एंड पार्ट बी, राइट। सो पार्ट बी को बेस बना के पार्ट ए के ऊपर आप अटैक करो, राइट। और 600 पीवी का 150 पीवी पर वीक, 150 पीवी का 3 दिन का 75 पीवी, राइट। एंड 75 पीवी के लिए आप एवरी डे 1 से 2 घंटा लोगों से बात करना शुरू करो, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। और उसमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, ऑर्डर तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट 1-2 सेंटेंस मुंह से ज्यादा बोलो कि इसमें पैसे भी बनते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अभी नया प्लान आ गया है, क्या आपको पता है इसमें पैसे कैसे बनते हैं, डू यू नो दैट? बोला नहीं, वो पता नहीं है, हो गया काम, राइट। प्लान दिखाने के लिए टाइम एंड डेट एंड टाइम ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और पर वीक आपको 3 से 5 प्लान दिखाने हैं, ऐसे डेट लोगे तो आपका 2 जो लेग हैं वो भी हो जाएगा, समझो। सो पर हफ्ते आपको 2 से 3 का अपॉइंटमेंट मिले, ऐसा आपको आपके बॉडीगार्ड को ऑर्डर देना है। क्लियर? फाइन, हैप्पी? स्माइल एंड विजुलाइज करो, राइट। पर डे 2, 4, 5 बार वो विजुअलाइजेशन करो, वापस भूल मत जाओ, राइट। मिस हो जाता है ना, है ना, भूल जाते हैं, नया नया होता है ना, तो गाड़ी को ज्यादा चमकाते हैं, फिर जुनून पुराना हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें हाँ, रिलीजियसली करो, एवरीडे भगवान को कैसे याद करते हैं, भगवान का कैसे पूजा करते हो, क्यों भगवान को क्यों नहीं भूलते आप? वैसे विजुअलाइजेशन प्रोसेस, भगवान आपके अंदर ही है बॉस, हमारे अंदर है, हम भगवान का नाम लेके हम उनको याद करते हैं। सेम वे यहाँ पे भी ये सब चीजें जो है वो रेगुलर करना है, राइट, विजुअलाइजेशन करना है, राइट। वो कौन करवाएगा? वो अपने भगवान ही करवाने वाले हैं। सो डू दैट विथ, राइट, बिलीफ। चलिए, सो ऑल द बेस्ट आपको अप्रैल के लिए, और ये महीने आपको करके दिखाना है। हाउ द जोश? ग्रेट, हाई सर, राइट, फाइन, चलो, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं, फाइन।